नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ चंद्र ओझा। धूमधाम से निकाली श्री श्री 108 बाबा लालदास जी की पालकी एवं झांकियां। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। रामगढ़ अलवर होली के पावन पर्व पर राजस्थान के सिंह द्वारा नौगावा में श्री श्री 108 बाबा लालदास जी के महाराज की पालकी एवं झांकियां बड़े ही धूमधाम से बैंड बाजों, ढोल नगाड़ों व डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए निकाली गई। श्री श्री 108 बाबा लालदास जी मंदिर समिति के राजू सोनी ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण विगत 2 वर्षों से बाबा के मंदिर पर होली महोत्सव नहीं मनाया जा रहा था। इस वर्ष बड़े ही धूमधाम से पहली बार बाबा की विशाल पालकी एवं झांकियां नौगावा कस्बे से बैंड बाजों, ढोल नगाड़ों और डीजे के साथ निकाली गई। बाबा की पालकी के साथ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पुरुष, महिला, बच्चे सभी नाचते गाते हुए बाबा के जयकारे लगाते हुए पालकी के साथ मंदिर पहुंचे। बाबा की पालकी की खुशी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पालकी में शामिल घोड़ी भी नाचने लगी। मंदिर समिति सदस्यों द्वारा बाबा लालदास ट्रस्ट धौली दूब अलवर के अध्यक्ष श्यामलाल गर्ग, हतीन मंदिर के अध्यक्ष सुरेश साध का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। बाबा की पालकी नौगावा स्थित मंदिर से रवाना होकर नौगावा कस्बे के मुख्य बाजारों से होते हुए श्री श्री 108 बाबा लालदास मंदिरपुरा धाम तक पहुंची। धर्म प्रेमी बंधुओं के द्वारा बाबा की पालकी एवं झांकियों पर पुष्प एवं इत्र की वर्षा की गई। रास्ते में जगह जगह अलग अलग समाजों के द्वारा बाबा की पालकी का स्वागत किया गया। पूरा कार्यक्रम नौगावा कस्बे के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान रवि कपूर, रजत सैनी, लखन सैली, राजेश राठी, प्रवेश गुजर, नेमी जांगीड़, राजू सोनी, धर्म गुजर, श्याम पटेल सहित मंदिर समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। राठी श्री लालदास कमेटी सदस्य हूँ और जिस प्रकार आज ये पद यात्रा निकली है नौगावा लालदास मंदिर से पूरे बाजार में होती हुई धूमधाम तरीके से शेरपुर गेट से होती हुई और ये 2 बजे मंदिर पहुँचेगी और यहाँ पर पूरे गांव और अड़ोस पड़ोस के सभी सर्व समूह ने बहुत सहयोग किया है। जगह जगह मीठे पानी की, सादा पानी की व्यवस्था की गई है और पूरे गांव की तरफ से इसमें बहुत ही सहयोग किया जा रहा है। करीब 2 साल तक ये पद यात्रा बंद हो गई कोरोना की वजह से, अब दोबारा सुचारू रूप से इसको चालू किया गया है। मैं पूरे गांव को और अड़ोस पड़ोस की सारे समाज जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने दोबारा पद यात्रा को चालू किया है। और ये पद यात्रा नौगावा से नहीं अपितु कई गांवों से बाहर से भी आती है, जैसे रामगढ़ से आ रही है, बांदोली से आती है। और मैं कमेटी के सदस्यों को और पूरे गांव बस्ती के सभी सर्व समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस पद यात्रा को सुचारू रूप से दोबारा चालू करवाया गया है। और जिन्होंने भी पानी की, शरबत की, ठंडे पानी की, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की जिन्होंने भी रास्ते में जगह जगह ये पद यात्रा की जो सेवा कर रहे हैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रवेश गुजर, लालदास कमेटी सदस्य, जो कि आज होली के अवसर पर जो झांकियाँ निकाली गई उसके लिए निकालने के लिए जो भी व्यवस्था की गई सबके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और कोरोना काल की गाइडलाइन के द्वारा 2 साल से बंद थी और अब की बार चालू की गई। इसके लिए सभी और मेला कमेटी पदयात्रियों के लिए धन्यवाद। मैं श्यामवीर सिंह, हाल निवासी नौगावा से। जैसा कि पिछले 2 साल से कोरोना काल की वजह से हमारे यहाँ जो लालदास जी के मंदिर में जो होली पर मेला भरा जाता है उसमें अब की बार कोरोना काल के बाद में अब की बार विशेष रूप से सभी ग्राम वासियों के सहयोग से नौगांव के भीतर जल मंदिर के पास में जो छोटा लालदास जी का मंदिर है वहाँ से पालकी निकाली गई है, जिसके साथ बहुत सी झांकियाँ हैं और पूर्ण रूप से गांव के मुख्य बाज़ारों से होते ही सभी जन सहयोग से जगह जगह जो है जैसा कि पालकी का स्वागत किया गया और बड़े हर्षोल्लास के साथ में ये झांकी निकाली गई है, पद यात्रा निकाली गई है।
काफ़ी कुछ समय पश्चात करीब 2 बजे के आसपास लालदासी के मंदिर में ये पद यात्रा पहुँच जाएगी। और ऐसा नहीं कि नौगांवा से बाहर से भी, कुछ रामगढ़ से भी इस तरह की पद यात्रा आई है। आसपास के यात्री भी पधारे हैं। शाम के समय बाबा लालदासी के यहाँ जो है उनका स्नान कराया जाएगा। स्नान के पश्चात उनकी विशाल आरती का आयोजन होगा और सभी बाहर से आए हुए जो भी यात्री हैं, पदयात्री हैं, जो भी भक्त हैं, उनके लिए यहाँ प्रसादी का वितरण का भी पूर्ण रूप से कमेटी की तरफ से व्यवस्था की गई है। और मैं समझता हूँ कि हमारे आसपास में सभी धर्म भक्त प्रेमी जो है इस तरह के प्रोग्रामों में, इस तरह के भक्ति सहयोग में सभी हर बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों का संपूर्ण सहयोग रहता है। और जो भी मेरे पास जो व्यक्ति खड़े हैं, मेरे भाई लोग खड़े हैं, ये सभी समिति के सदस्य हैं, कमेटी के सदस्य हैं। और पिछले कम से कम 1 माह से हम इस प्रोग्राम की तैयारी में जुटे हुए थे, जो पूर्ण रूप से आज सफल हो चुकी है। अब दूसरी खबर भी अलवर से आ रही है। 3 दिवसीय त्यौहार का हुआ शुभारंभ। होली का पूजन में महिलाओं ने की सुख शांति की कामनाएं। रामगढ़ अलवर होली दुल्हन डी भाई दूज सहित 3 दिवसीय त्यौहार का गुरुवार को होली का पूजन के साथ शुभारंभ हुआ। फागुन मास की पूर्णिमा के दिन होली का पूजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रामगढ़ कस्बे में पिछले सैकड़ों सालों से शेर माता के मंदिर के समीप स्थित मोहल्ले में महिलाओं द्वारा होली का पूजन व होलिका दहन होता आया है, जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा भी अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई जाती है और आसपास रहने वाले लोगों का भी पूर्ण सहयोग मिलता है। गुरुवार को होली पूजन कर महिलाओं ने अपने घर में सुख समृद्धि शांति की कामनाएं की। महिलाओं द्वारा घर में शांति के लिए व्रत भी रखा गया। अब तीसरी बड़ी खबर भी रामगढ़ से आ रही है। दिल्ली मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग बना गो तस्करी मार्ग। ग्रामीणों ने 5 गोवंश को गो तस्करी के लिए ले जा रहे पिकअप गाड़ी को पकड़ रामगढ़ पुलिस को सौंपा। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। रामगढ़ दिल्ली मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा के गो तस्करों के लिए गो तस्करी मार्ग बन गया है। रात के अंधेरे को चीरते दर्जनों गोवंश से भरे वाहन इस मार्ग पर दौड़ते हुए देखे जा सकते हैं। हरियाणा के गो तस्करों ने इस राष्ट्रीय राजमार्ग को गो तस्करी का सुरक्षित एवं सुगम मार्ग बना लिया है। रामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्रामीणों ने कई बार यहां से गुजरते गोवंश से भरे वाहनों को रोककर पुलिस को सौंपा है। गुरुवार अर्ध सुबह भी एक पिकअप वाहन को चिड़वई पंचायत सरपंच सुरेश वर्मा ने ग्रामीणों के सहयोग से पकड़कर पुलिस को सौंपा। इस वाहन में 5 गोवंश भरे हुए थे। सरपंच सुरेश वर्मा ने बताया कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रतिदिन 1 दर्जन से अधिक वाहन गुजरते हैं, जिनमें सैकड़ों गोवंश को गौकसी के लिए हरियाणा पहुंचाया जाता है। कभी कभार वाहन खराब होने की स्थिति में गो तस्कर ग्रामीणों की जाग होने पर इन वाहनों को छोड़कर फरार हो जाते हैं। ग्रामीणों के अनुसार गांव की हलचल से दूर 20 से 30 फुट ऊंचाई पर बने राष्ट्रीय राजमार्ग पर गो तस्कर बिना किसी अड़चन से अपने वाहनों को सुरक्षित रूप से हरियाणा की सीमा में प्रवेश कर देते हैं। एक बार हरियाणा सीमा में पहुंचने के बाद गो तस्कर पूरी तरह से भयमुक्त हो जाते हैं। गुरुवार सुबह सूचना मिलने पर रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वहां वाहन सहित 5 गोवंश को जब्त कर बगड़ तिराया स्थित सुधा सागर गौशाला पहुंचाया गया। मैं सुरेश वर्मा, ग्राम पंचायत चिड़वाई सरपंच। सुबह करीब 6:30 बजे की बात है। एक ग्रामीण ने मेरे पास फ़ोन किया कि टेम्पो से भरी हुई गाय लद रोक रखी है। सरपंच साहब तुरंत आओ। मैं मौके पर गया तो टेम्पो में 5-7 गाय भरी हुई थी, जो कि नेशनल हाईवे जो बन रहा है इस पे आए दिन गौ तस्करी का काम हो रहा है, जोरों से चल रहा है। और ये हरियाणा नज़दीक होने के कारण कई बार पहले भी मैं ग्रामीण पकड़ चुके हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई भूमिका या कार्रवाई नहीं होती है। गौ तस्करों का मेन अड्डा जो बन रहा है, ये नेशनल हाईवे बन रहा है। इस पर रात में करीब 10 से 12 गाड़ियाँ डेली सप्लाई होती हैं। एक दो बार पकड़े जाते हैं, जो हम तुरंत पुलिस को सूचना देकर मौके पर जब्त करा देते हैं।